उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर और जवान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इसको लेकर के तमाम जो पुलिस और अफसरों के द्वारा रील लगातार बनाए जाने को लेकर के प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश के द्वारा लगातार जो पुलिस अधिकारी और जवानों को चेतावनी दी जा रही है कि उनके द्वारा जिस तरह से जो बड़े अफसरों के बार बार चेतावनी के बावजूद भी जो रीलबाज थम नहीं रहे और रील की दीवानगी को देखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि रीलबाज अफसर और जवानों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर आज हम बात करेंगे यहाँ अलीगढ़ के सियासी चौक में। मेरे साथ देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पुलिस विभाग, ये बताइए, जिस तरह से पुलिस विभाग एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिस तरह से, और एक डिसिप्लिन विभाग है, अगर वहाँ तमाम लोग जो कहना चाहिए जवान हों चाहे अफसर हों तमाम रीलबाजी करते हैं, इससे पुलिस की इमेज पे काफ़ी फर्क भी पड़ता है। क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अनुशासन के बिना कोई भी कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती। अनुशासन हर जगह बहुत जरूरी होता है और खास तौर से पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में जब ये आजकल की हमने देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे भाई हैं, ये पुलिस वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तमाम तरह की रीलें बनाते हैं नाच गाने की, तो ये सब चीज़ बहुत गलत है इसके हिसाब से। क्योंकि जब एक पुलिस वाले की जो छवि होती है वो अनुशासन के लिए वजह से जो एक नायक की इमेज होती है, तो उस हिसाब से अगर वो अगर रील बनाएगा तो वो नायक की इमेज नहीं रहेगी और जनता भी नहीं डरेगी और जनता के मन में ना भय व्याप्त होगा। उस हिसाब से ये सब रीलबाजी और ये सब बंद होनी चाहिए और पुलिस जो कर्मी हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि पूरे अनुशासन में रहें और ये रीलबाजी बंद करें। और इसीलिए सरकार से भी अनुरोध है कि जो भी ये रीलबाजी अगर करते हैं पुलिसकर्मी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अनुशासन हर हालत में पुलिस विभाग में कायम किया जाना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ, जिस तरह से एडीजी एलओ अमिताभ यश का अब आदेश आया है कि रीलबाज पुलिसकर्मी हो चाहे अफसर हो बख्शे नहीं जाएंगे, तो एक यूपी की पुलिस का इकबाल तो अलग है, तो इसको किस तरह का असर मानते हैं? देखिए, एडीजी लॉ ऑर्डर ने जो ये आदेश किया है ये बहुत अच्छा किया है। पुलिस का खौफ, जो ये गुंडे मवाली और दंगाई होती हैं, इनके दिल में खौफ रहना जरूरी है, ना कि पुलिस का काम है ये रीलबाजी करना। और विषय खाली यही नहीं है कि पुलिस को ही ये करना चाहिए, सरकारी महकमा कोई भी हो उसमें डिसिप्लिन बहुत ही अनिवार्य है। अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी सरकारी में तो कार्य करने में उनका मन भी नहीं रहेगा, रील बनाते रहेंगे। और सबसे बड़ा विषय ये है कि आज के रीलबाजी में आज की युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं वो रीलबाजी की सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसी स्टंटबाजी, ऐसी रीलबाजी कर रहे हैं जो बहुत अश्लील है और भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं विषय इसलिए युवा को बीच में ला रहा हूं, युवा जो बच्चे हैं ये भारत के आने वाले भारत के भविष्य हैं। अगर ये भविष्य आज की डेट में इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमारा देश कैसे मजबूत होगा। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि खाली पुलिस को ही नहीं, सरकारी का कोई महकमा हो और स्कूल हो या बच्चे हो, इन पर भी विशेष ध्यान रखकर इनको एक कानून बनाना चाहिए। चलिए, और भी लोग क्या मानते हैं? पुलिस विभाग एक डिसिप्लिन विभाग है, लेकिन रीलबाजी के चलते कहीं नहीं इमेज गिरती जा रही है पुलिस की। अब एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का आदेश आया है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम मैं लॉ एंड ऑर्डर एडीजी साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करके इस टाइप का आदेश जारी किया है, लेकिन बड़े विलंब से कुंभकर्ण की नींद से वो जागे हैं। रील बना करके पुलिस की छवि को खराब करना, जो खौफ एक तरीके से जनता में रहता है या पब्लिक के बीच में गुंडे मवालियों में रहता है, उस खौफ को रील के माध्यम, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति, महिला पुरुष सब लोग जो है रील बनाने में लगे हैं और जब वो वर्दी में रील बनाते हैं तो उन्हें एक संदेश देने वाली रील बनाए, यहाँ तक तो ठीक है, किसी को हेलमेट के लिए प्रोत्साहित करें या अन्य किन्हीं माध्यमों से संदेश देने का काम करें। लेकिन ये सब बैठे हैं साहब, 4 महिलाएं बैठ गई, वो रील बना दी, थाने में बैठ के रील बनी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पुलिस की छवि ही खराब नहीं हो रही है, जो खौफ मतलब पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो भी खराब हो रहा है, इकबाल गिर रहा है पुलिस का, बहुत ज्यादा गिरावट अति की है। एक तरफ, दूसरी तरफ कई जगह मैंने देखा है कि चौराहों पे रील बनाने में व्यस्त हैं लोग, उधर जाम लग रहा है, नहीं ध्यान दे पा रहे। रील बनाने वाले अभी चेकिंग करने में जितना पुलिस दिमाग लगा रही है, इतनी फोर्स लगाती है शाम के वक्त कि 40 वाहन सीज करने हैं, गाड़ियां पकड़नी है, ये जरूर होगा।
उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पुलिस अपने ढंग से काम करना शुरू कर दे। अभी पुलिस अपने माकूल स्टाइल में काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं फिर भी एडीजी साहब को पुनः धन्यवाद दूंगा। पुलिसिया कार्य पर पुनः निगरानी कर, जो लोगों में भ्रामकता पैदा कर रहे हैं लोग, जो फोटो खींचकर चालान काटने में बिजी हैं, जो रील बनाने में बिजी हैं, उन पे जरूर अंकुश लगाएं। चलिए, और भी लोग क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब जो एडीजी एलओ के द्वारा अब जो जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, रीलवाज जो पुलिसकर्मी हैं या जवान हैं या मान लो सीनियर अधिकारी, उन पे अब कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी मेरे पूर्ववर्ती साथी मेरी बात कर रहे थे, सही बात है, एक सराहनीय कदम है, देर से उठाया हुआ है लेकिन अच्छा कदम है और मजबूरी के उठाया हुआ कदम है। एक बात बताइए, पुलिस से एक मैसेज जाता है समाज में अनुशासन का, नीति और नियम के पालन का। अगर पुलिस ही अपनी मनमानी करेगी, लापरवाही करेगी, तो समाज के जिन लोगों के लिए उन्हें तैनात किया गया है वो तो और ज़्यादा बेलगाम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से पुलिस को एक संदेश देना होगा, अपने ऊपर उन सब चीज़ों को लागू करना होगा जो सरकार ने उनके लिए बनाई है। चलिए, और भी क्या मानते हैं, जिस तरह से अब जो है चाहे अफसर हों पुलिस के, चाहे जवान हों, जिस तरह रीलबाजों को अब सख्त निर्देश जो कहीं कहीं दिया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जी किस तरह का आदेश मानते हैं, किस तरह का मैसेज? ये सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्ध अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खड़ी है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो चाहे आम जनता हो। अगर आप किसी की जान माल के जोखिम से, अपनी रिस्टेंटबाजी से लोगों को प्रोत्साहित करोगे, गलत कदम की तरफ बढ़ाओगे, तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम नागरिक हो। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसे अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो रील के माध्यम से अच्छा संदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देते हैं, महिला को अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं, लेकिन ऐसे लोग चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, मेल हो फीमेल हो, अगर रील स्टंटबाजी से जान जोखिम में डालकर समाज को गलत संदेश देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ, मानता हूँ, सरकार, सब लोग जानते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई उठा रही है, तभी आज ये पहली बार इस सरकार में ऐसे अफसर और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो भविष्य में कभी नहीं होती थी। यही वो लोग थे, आज सरकार की मंशा खराब करने वाले ये अफसर राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते, वो अफसरवादी की आड़ में काम कर रहे हैं। और ऐसे अच्छे अफसर भी हैं जो लोगों से कहते हैं कि अगर आपको राजनीति करनी है, सरकार से माहौल खराब करना है, तो वर्दी उतार के आइए, सरकार दो हाथ करिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून से कार्रवाई करे और स्टंटबाजियों के खिलाफ जो मानवता को जो गलत संदेश दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करें। चलिए, क्या कहेंगे, जिस तरह से अब एडीजी एलओ अमिताभ यश का आदेश आया है पुलिसकर्मियों के लिए, तो किस तरह का आदेश मानिए? नहीं, आदेश तो जो ठीक है, जितने भी जो लोग हैं जिस तरह से ये कर रहे हैं, इससे पुलिस का भय खत्म हो रहा है। मतलब गुंडा जो है वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई रील है हमारे पास। मगर जो सही अफसर हैं और जो गलत अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहुत सी भाई ने अभी हमारे लोग कहा कि भाई रील अच्छी भी डाली जाती है, जो सही बात है उसे डालना। हर वक्त रील बनाने में लगे रहेंगे तो देश की व्यवस्था बिगड़ेगी और गुंडे माफिया फिर दोबारा पनप जाएंगे, ये दोबारा नहीं बन पाएंगे, आ जाएंगे जी फिर। देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे सियासी चौक में। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि भले ही देर से उठाया हुआ कदम है लेकिन कदम अच्छा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि रील बनाई जाए तो कुछ अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें, महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करने के लिए अगर बनाई जाए तो उसे भी लोग कहीं कहीं तारीफ करें। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी रीलबाजी के चक्कर में अपनी जो है तमाम तरह की जो पुलिस का इकबाल है उसी को भूल जाते हैं, निश्चित ही इस पे एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब एडीजी एलओ अमिताभ यश के द्वारा जो आदेश दिया गया है, निश्चित ही उसका असर होगा। यूपी में पुलिस के अफसर और जवान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी दीवानगी देखने को मिल रही है। लगातार चेतावनी के बाद भी उनकी रीलबाजी कम नहीं हो रही है, जिसको लेकर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कड़ी चेतावनी दी है कि रीलबाज पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ युवा हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जो चेतावनी दी है, उनकी इस चेतावनी को कितना सही मानते हैं? जी बिल्कुल, एडीजी जो अमिताभ यश ने जो चेतावनी दी है पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर है, क्योंकि पुलिसकर्मी वर्दी में रीलबाज ना बनाएं। वर्दी के अलावा आप छुट्टी पर हैं या कहीं और हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो रील बनाएं, क्योंकि वर्दी की मानवता रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि सरकार द्वारा वर्दी दी गई है अगर आपको
तो उसको पहनकर कोई भी रील ना बनाए, क्योंकि रील कुल मिलाकर आपका कहना है कि उस जो वर्दी पहने हुए उस वर्दी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करें। जी बिल्कुल, वर्दी पहनने का मतलब ये है कि सरकार आपको वर्दी पहन कर रक्षा करने के लिए बना है। रक्षा ना करके आप रीलबाज बना रहे हैं तो कई तरह के लोग टिप्पणियाँ करते हैं। जैसे आप रील बनाते हैं उसके बाद लोग कई तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, चूँकि अगर पुलिस की तरह टिप्पणियाँ लोग वाग करेंगे तो पुलिस ही बदनाम होगी। अगर बिना वर्दी पुलिस पर किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने जो चेतावनी दी है वो कितनी सही है? माननीय द्वारा जो भी चेतावनी दी गई है वो सही है, लेकिन सोशल मीडिया से जो हमें सीख मिलती है, कुछ पुलिस वाले भी हमको सीख देते हैं रील बना के कि ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा करें। तो रील बनाना हमारे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो भी रील जो कानून के हद में है वो रील बना सकते हैं। वो जो अपनी पर्सनल रील है वो बैदू जाके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनकी चेतावनी अपनी जगह सही है। सही है। जैसे कुछ भी कोई भी ट्रैफिक वाला रूल बनाता है रील कि हमने इनको पकड़ा, इनको हमने सबक सिखाया है, तो मेरे हिसाब से हमें अच्छा लगा कि भाई सामने वाले को सीख दे रहा है। और कोई पर्सनल रील हो, जैसे कोई गाने वाली सॉन्ग वाली रील हो, वो अपनी बैदी के बना सकते हैं, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एडीजी सर ने जो चेतावनी दी है वो कितनी सही है? चेतावनी तो सही है, लेकिन बैदी में नहीं बनाना चाहिए। बिना बैदी की रील बनाना किसी को रोक टोक नहीं है, तो बिना बैदी के बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लगातार जैसे कि देखा जा रहा है कि अधिकतर सोशल मीडिया पर लोग बाग पुलिस की वर्दी में रील लगातार बना रहे थे और कई तरीके से फिल्मी गानों। हाँ, तो एडीजी की द्वारा सही है कि रील नहीं बनाना चाहिए बैदियों में, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी रहता है एक्शन, लोगों का पुलिस पर विश्वास रहता है, इसलिए वजह से नहीं बनाना चाहिए उनको। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जो एडीजी सर ने चेतावनी दी है वो कितनी सही है? एडीजी सर ने जो चेतावनी दी है वो बिल्कुल सही है। पुलिस को वर्दी में अपनी रील नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा अगर विदाउट वर्दी हैं तो रील बना सकते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो रील समाज हित के लिए है वो वर्दी में बना सकते हैं आप, लेकिन जो फिल्मी गानों पर रीलें हैं ऐसी रीलें नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग अधिकतर जैसा देखा गया है कि पुलिस की वर्दी में रौब दिखाने के तरीके के डायलॉग उपयोग करते हुए दबदबा दिखाने के उद्देश्य से इस तरीके से भी सोशल मीडिया पर रील दिखाई दी गई है। अगर इस तरीके से रील प्रशासन ही दिखाएगा तो फिर आम जनता के लिए तो ये मामूली चीज़ बन जाएगी। कहीं थाने के बाहर रील बनाएंगे, कहीं पब्लिक प्लेस। इसी के लिए तो जो एडीजी सर ने जो चेतावनी दी है वो इसी के लिए दी है कि इस तरीके की रीलें ना बनाई जाए। वो बिल्कुल सही चेतावनी दी है उन्होंने कि वर्दी में रौब वाली अगर वीडियो प्रशासन ही बनाएगा तो फिर आम जनता के लिए तो ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। वो कहीं थाने के बाहर बनाएंगे, कहीं कहीं बनाएंगे तो उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एडीजी जो ने जो भी ये निर्देश दिए हैं वो बहुत ही अच्छे निर्देश दिए हैं, ये जनहित में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है जो एडीजी सर ने चेतावनी दी है वो कितनी सही है कितनी गलत है? देखिए, जो चेतावनी उनके द्वारा दी गई है एडीजी के द्वारा, तो वे पुलिस वाले हैं जो गुंडागर्दी के तरीके से फिल्मी तरीके से रील वगैरह बना रहे हैं, और इसके अलावा पुलिस जो पब्लिक है पब्लिक भी उस तरीके से बनाएगी, इसलिए रोकने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। मतलब सही है, सही दिए गए हैं उनके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग जिन्होंने जो एडीजी सर अमिताभ यस द्वारा चेतावनी दी गई है कि अब रीलबाज पुलिसकर्मी और अफसर जवानों को बख्शा नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं झांसी के लोगों का कहना है कि वो चेतावनी बिल्कुल सही है। सहयोगी कैमरामैन के साथ सत्यम पुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। सोशल मीडिया का ज़माना है और कहा जाता है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का कभी कभी उपयोग और अधिकतर समय देखा जाता है या तो समय की बर्बादी या दुरुपयोग। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस रीलबाजी में जुटी हुई है ये कितना सही है, और आखिरकार मजबूर होकर के आला अधिकारियों को निर्देश जारी करना पड़ा कि अब अगर कोई रीलबाजी करता दिखाई पड़ा तो कार्रवाई होगी। अब इस पे यही सवाल पूछा जाएगा जनता से कि रीलबाजी और यूपी पुलिस का रिश्ता कैसा देखा है आपने, कहां कहां ड्यूटी करते वक्त इन लोगों को देखा है? देखिए, ये रीलबाजी का इतना ज़्यादा पुलिस विभाग में हो गया है कि सीओ एसपी स्तर के भी अधिकारी उसमें रील बना रहे हैं। एक रील ऐसी देखी कि उसमें
उड़दंग करते हुए 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, एक की मौत हो गई थी देहरादून हाईवे पर रेल के चक्कर में पुलिसकर्मियों की। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना जरूरी है। लेकिन ये जो आदेश आया है, मैं इसे पढ़ा हूँ, केवल पुलिसकर्मियों के लिए है, इसमें अधिकारी को नहीं रखा गया है। तो इसमें उन सीओ को भी रखना चाहिए, एसपी को भी रखना चाहिए और एसएसपी को भी रखना चाहिए। वो ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं अपनी, ज़्यादा आप वो ले रहे हैं, बुलोरा ले रहे हैं। एक एसपी जो कभी संभल के विवादित एसपी थे, उनकी आपने भी देखी होगी रील, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है और इस तरह के बुलोरा में वो एक्शन से जैसे सलमान खान बनाता है, इस तरह की रील तो उन लोगों पर भी इस आदेश को अधिकारियों ने अपने लिए तो सही किया। मतलब ये आदेश आपने देखा है ना? हाँ, मैंने पूरी तरह से इसका अध्ययन भी करा और पढ़ा भी हूँ इसे। तो उसमें केवल पुलिस सिपाहियों के लिए, दीवान के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए है और दरोगाओं के लिए, लेकिन अपने जो बड़े अधिकारियों को भी शामिल करना चाहिए। चाहिए। आप क्या कहेंगे रीलबाजी को लेकर के? पुलिस की क्या ड्यूटी में असर आता है? क्या रीलबाजी जारी रहनी चाहिए या फिर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई? बिल्कुल रुकावट होना चाहिए। वो तो जैसे कहीं कहीं वीडियो प्रशासन अपना बनाती है दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से छोड़कर इसको प्रक्रिया के हिसाब से काम करें और इस तरह से रील ना बनावा नहीं बनाना चाहिए। आम आदमी को जो पुलिस का दायित्व है कहीं ना कहीं रीलबाजी में या उस रीलबाजी को बनाने में कानून व्यवस्था प्रभावित तो होती है। हाँ, वही होता है। जैसे आप हमारे कहने के हिसाब से तो पूरा हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन रील होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था अपने हिसाब से बनाती है ताकि दिखाने के लिए। रीलबाजी को लेकर के पुलिस के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है कि अगर देखा गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कुछ और कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखिए, कुछ पुलिस वाले रील बनाते हैं तो अच्छी बनाते हैं, क्योंकि जो है ट्रैफिक जागरूकता के लिए बनाते हैं। कई जो है एसआई देखे होंगे बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं रील कि हेलमेट लगाइएगा और ये सब, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो है कुछ रंगबाजी में बनाते हैं, दबंगाई में, और इसलिए जो है देखा जाए तो काम अच्छा है। और रील बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि आप रील बनाइएगा, तो रील तो बनाना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये आदेश अच्छा है? आदेश हुआ है, आप ड्यूटी पे हैं तब रील ना बनाएं और ड्यूटी पे नहीं है तब रील बनाएं। आप स्वतंत्र हैं और आराम से बना सकते हैं रील, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब काम ना प्रभावित हो किसी के लिए। हाँ जी जी, काम ना प्रभावित हो, किसी की बाधा ना आए, बाकी रील बनाने से कोई दिक्कत नहीं। राय साहब क्या राय रखते हैं? इतना लंबा चौड़ा सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, आखिर रील को लेकर के और पुलिस के रील दीवानगी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कारण ये है कि रील बनाना कोई बहुत गंभीर इशूज नहीं है, लेकिन रील बनाने वाले के पीछे, रील बनाने के पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है, और रील के माध्यम से समाज के सार्थकता पर, समाज के जो है अच्छे उद्देश्य पर, समाज में अच्छे कार्यों की भूमिका पर वो क्या किस रूप में उसको अपने जो है धारणा में वो सोचता है, और धारणा को जब समाज के दर्पण में रखता है तो मुझे लगता है कि रील जो है, रील अगर विधा और भारतीय दंड विधा के अगर पैरे को नवाजने के लिए, उस पैरे को संवारने के लिए, उस पैरे को जनहित के मुद्दे पर सार्थक स्वरूप देने के लिए अगर रील बनती है तो एक न्याय संगत है। लेकिन रील अगर विधा को भेदने के लिए, भारतीय दंड विधा का क्षीरहरण करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को तार तार करने के लिए अगर रील की भूमिका में अगर पुलिस आती है तो निश्चित ऐसी पुलिस समाज के लिए, न्याय के लिए, कानून व्यवस्था के लिए इससे बड़ा घातक कोई पहलू नहीं हो सकता। सतपाल भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रील स्वयं की, रील समाज की, रील प्रचार की, आखिर पुलिस वाले अगर रील बनाएं तो आपत्ति क्या है, गलत क्या है, और अगर गलत नहीं है तो इसमें कार्रवाई की बात कही जा रही है? ये नेता और सुप्रीम कोर्ट और वकील, इन सबको तो पहले लाइए ना इस कटघरे में कि ये क्यों रील बनाते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष। अब मैं बताता हूँ पुलिस वालों की बात, ये वाकई में ड्यूटी के दौरान बहुत घातक चीज़ है। आप हमेशा यूँ लगे रहते हैं मोबाइल पे, चौराहों पे बैठे रहते हैं,
कोई हादसा हो गुजर जाता है तब आपको आवाज़ पड़ती है, नहीं तो आप तो रील देख रहे हैं या रील बना रहे हैं। और वर्दी में रील बनाना ये तो एक आपराधिक श्रेणी में आना चाहिए। ठीक है, आपको कभी ना कभी हफ्ते में एक छुट्टी मिलती होगी, आप बिना वर्दी के आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। रील दुनिया बना रही है और मोदी ने कहा है कि मेरे पास रोजगार तो है नहीं, रील बनाओ, रील में पैसा है। अब रील में क्या बन रहा है ये भी देश को समझना पड़ेगा। मैं पुलिस के अधिकार जो सिपाही हमारे भाई हैं और खासकर महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वर्दी को अपमानित मत करें। आपको जो छुट्टी मिलती है आप उसमें रील बनाएं, रील बनाने का सबका अधिकार है। उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जो आदेश जारी किया गया है, थोड़ा नज़दीक आइए, उसमें रील को लेकर के कहीं ना कहीं प्रतिबंध या फिर रील को लेकर के ये ज़रूर देखा जाएगा कि अगर ड्यूटी के दौरान बन रहा है तो कुछ कार्रवाई भी निश्चित हो सकती है। क्या आपको लगता है इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से अगर सामान्य रूप से आप फ़ोटो खिंचाने लगते हैं, फ़ोटो क्लिक कराने लगते हैं, तो चेहरे को आदमी एक चेंज करता है, अपने भाव को चेंज करता है, दिखावा करता है। तो निश्चित रूप से जब रील बनाते समय दिखावा होता है, तो जो व्यक्ति रील बनाता है तो काम कम, सच्चाई कम, दिखावा ज़्यादा करता है, तो निश्चित रूप से रील बनाने वाले लोग वो एक रील के माध्यम से अपराध करते हैं, समाज में गलत संदेश देते हैं। लेकिन यह क्या छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होता है? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं प्रदेश के एक आला अफसर की बात करता हूँ। रील बनाना और नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाना, ये क्या परंपरा चल गई है? बड़े अधिकारी नेताओं के साथ बड़े बड़े फोटो खिंचवा के गुलदस्ते दे के एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी तो रील के श्रेणी में ही आएगा। नियम सबके लिए होना चाहिए, नियम सबके लिए होना चाहिए। और नहीं, वो प्रदेश के जनता को गलत संदेश देना चाह रहा है कि यानी नेता नहीं, सबसे बड़े हम हैं। तो इसलिए इस पर भी रोक लगना चाहिए कि सरकार के कर्मचारी अधिकारी किसी बड़े नेताओं के यहाँ जाके फोटो शूट कराएं और रील बनाएं। और ड्यूटी में तो अगर रील आती है, फोटो आती है, तो उसमें आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि आप गलत संदेश देना चाहते हैं। रील और रियल और पुलिस अगर रील बनाती है तो कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा अपराध है उनकी ड्यूटी? ये तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है ना आपका का। आप तो एक मीडिया के चौथा स्तंभ है, बड़े चैनल के। बाकी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शासन अपना तो बढ़िया चला रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं अफसर उनको गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से 24 में इतनी हार की लंबी निशाना उनको बनना पड़ा। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इसको अपने संज्ञान लें, सही के सही और गलत का गलत पर जांच कराएं और जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रील को लेकर के अक्सर हम देखते हैं कि रील देखने में तो अच्छा लगता है, रील को आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, बहुत सारा उपयोगी होता है। लेकिन अगर हम पुलिस के साथ रील की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस को ड्यूटी पे रील बनानी चाहिए और बनी हुई रील देखनी चाहिए? क्या ये ड्यूटी के साथ इंसाफ है? जिस कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को रखा जाता है, क्या वो रील बनाने में और रील देखने में ही समय जाया तो नहीं करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे जनता भी पूछना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।